नमस्कार दोस्तों, न्यूरो टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। किस तरीके से नंबर आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सब को बताने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर कैलाश पर्की सुथार जी, जो एक प्रख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और प्रभु कृपा बनी रहे, यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं। सर न्यूमरोलॉजी की हम बात करना चाहें उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहूँगा आपसे। वो ये है कि क्या नंबर एक आदमी के व्यक्तित्व पे इतना असर डालता है कि उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है? और क्या नंबर के साथ में कुछ कलर भी ऐसे होते हैं कि जो उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं? देखिए निरंजन जी, शुद्ध रूप से देखा जाए, जितने भी नवग्रह रहते हैं वही 9 अंकों के पर्याय माने जाते हैं और हर अंक का अपना एक रंग रहता है। तो हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कलर कॉम्बिनेशन, टैरो या अन्य हिंदू माइथोलॉजी की जो विद्या रहती है, सब अपने आप में समान है। हमें किस चीज़ की जानकारी है, हमने किसके ऊपर जितना अध्ययन किया है, उसके ऊपर हमारी कमांड रहती है। तो अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी से तात्पर्य है कि वह सभी अंक हमारे जीवन में बहुत प्रभावशील रहेंगे जो हमारे आसपास चलते हैं। उदाहरणतया हमारा जन्म जिस जन्म तारीख को हुआ है, अगर आज आपका जन्म हुआ है 13 मई 2025, तो 13, 1 और 3, 5 का अंक न बनकर यह 4 का अंक बना। 5 का अंक लोग इसलिए मानते हैं कि मई का महीना है, लेकिन हमें यहाँ महीने को नहीं समझना, हमें यहाँ पे 13 तारीख को मानना है। 1 और 3, 4 का अंक हुआ। उसी तरह से आज के दिन जन्मे हुए सभी लोगों के ऊपर 4 के अंक का प्रभाव रहेगा और 4 राहु का, पितरों का माना जाता है। तो आपके ऊपर पितरों का विशेष प्रभाव रहेगा। और रंगों के सानिध्य में जब 4 के अंकों की बात की जाए तो ब्राउन कलर, ब्लू कलर, यह आपके ऊपर प्रभावशील रहेंगे। तो हर अंक, हर रंग और हर ग्रह का हमारे जीवन के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव रहता है। सर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने ये रंग और अंक का प्रभाव बताया। अभी आप किस-किस तरीके के प्रोफाइल्स को या किस-किस तरीके के लोग आपके पास जुड़ते हैं जो इनके बारे में जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई मैंने जहाँ तक आपकी प्रोफाइल देखी, आप लिकर ब्रांड से भी जुड़े हुए हैं, आप फैशन ब्रांड से भी जुड़े हुए हैं और आप और भी कई जैसे राजनेता हैं, अभिनेता हैं, इन सब के लोगों को आप अंकों के प्रभाव को बताते हैं। तो आप ये एक बात बताएं कि ये किस तरीके से है, एक प्रोफाइल बताएं कि लिकर में क्या काम है और फैशन में क्या काम है? देखिए निरंजन जी, मैं पिछले 16 वर्षों से अंक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। हर दिन कुछ न कुछ नया करने की, कुछ न कुछ नया सोचने की ललक मेरे अंदर रहती है। अंक ज्योतिष जो नंबर हैं, तो शुद्ध रूप से नंबर हर किसी व्यक्ति विशेष के मोबाइल में भी रहता है, घर के मोबाइल नंबर पे रहता है, गाड़ी के नंबर में रहता है, तो उसका प्रभाव रहता है। लेकिन चूंकि मेरा जो वर्षों का अनुभव है, उसमें अक्सर मेरे पास राजनेता भी बहुत आए, कॉरपोरेट कंपनीज भी बहुत आई है, अन्य अलग अलग ब्रांड जिनको व्यवहारिक रूप से हम अच्छा नहीं मानते, वह भी इसका सहयोग लेते हैं। कहते हैं ना कि जीवन के हर दौर में एक सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन होता है, वह होता है प्रॉफिट। हर इंसान चाहता है, चाहे वो किसी कंपनी से हो, किसी धर्म विशेष से हो, किसी अन्य कार्य विशेष से हो, प्रॉफिट सभी को चाहिए। तो हर एक नेता चाहता है कितना खर्चा करने के बाद अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। कॉरपोरेट कंपनी चाहे वो लिकर बना रही हो या अन्य किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर हो या विदेशों के अंदर भी अगर कोई कार्य कर रही हो, उसको भी चाहिए कि मेरा जो टर्नओवर, जो प्रॉफिट है, वो अच्छा होना चाहिए। तो हर तरह से हर व्यक्ति विशेष अंक ज्योतिष से लाभ कमा सकता है। अपने अंकों के सानिध्य में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे सफलता मिलती है, और जो अपने अंकों के विपरीत जाके कोई कार्य करता है तो उसे असफलता मिलती है। तो अंकों के इस गणित को समझकर अगर कोई भी व्यक्ति विशेष कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसे अच्छा लाभ मिल जाता है। सर आप शायद एक बड़े ब्रांड के साथ में, फैशन के बड़े ब्रांड के साथ में आप जुड़े हुए भी हैं। तो जब क्या वो फैशन शो करते हैं, तो उसमें क्या किसका अंक देखते हैं? वो महीने का अंक देखते हैं, मॉडल का अंक देखते हैं, कंपनी का अंक देखते हैं या किसी कलर का अंक देखेंगे? हमारा तो खुला दरबार है। जो व्यक्ति विशेष हमसे जुड़ा या जिससे हमारी सहायता ली, तो जो व्यक्ति विशेष हमारे साथ आ रहा है, जो कंपनी हमारे साथ रही, उस कंपनी का अंक क्या कहता है, और फिर उसके जो मालिक हैं उनके अंक क्या कहते हैं, और जिस दिन वह प्रोग्राम इवेंट हो रहा है उस दिन के अंक क्या है। तो
जिस दिन करना है उसमें हमारा ज्योतिषीय गणना रहती है कि इस अंक वाले मालिक को अपना यह जो कार्यक्रम है इस दिन इतने बजे इस समय करवाना चाहिए, तो उसकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। अगर कोई कंपनी के मालिक का जन्मांक 4 है और वह 8 तारीख को अपना कार्यक्रम करता है, तो निश्चित रूप से उसकी गैदरिंग कम रहेगी, उसको उस प्रोग्राम के फायदे बहुत कम रहेंगे और किसी न किसी रूप में जो उसने सोच के साथ कार्य किया है उसमें भी उसको वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो अंक हर जगह कार्य करते हैं, उसकी अनुकूलता ही आपको समझनी पड़ेगी। सर आपके पास मान लीजिए कोई कुंडली एनालिसिस के लिए आया, तो हम न्यूमरोलॉजी को क्यों बेस्ट माने? हम वैदिक एस्ट्रो या कई पाम रीडिंग भी है, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या वो पिन पॉइंट है कि जिससे लगता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी से है? न्यूमरोलॉजी का विद्यार्थी हूँ तो न्यूमरोलॉजी की तारीफ करूंगा, लेकिन एक्यूरेसी की बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी शुद्ध रूप से मैथमेटिक्स है। अगर आपको यह कहना हो कि अकबर का जीवन काल कैसा रहा, तो उसके ऊपर आप 2 पेज भी लिख सकते हैं, 3 पेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2 + 2 कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ 4 ही लिखने हैं। अगर 4 लिखा तो आपको 10 में से 10 नंबर है, 3 लिखा या 5 लिखा तो वहां पे आप गलत साबित हो जाएंगे। तो इसको समझना, इसका आंकलन करना और किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति को समझाना, न्यूमरोलॉजी में यह चीज़ें बहुत सरल रहती है। और आज का दिन, आज का समय, आज का युग जो है शिक्षा का युग माना जाता है। हर व्यक्ति विशेष अंधविश्वास से परे हटकर साइंटिफिकली कोई कार्य हो तो उसको करना पसंद करता है। अन्यथा व्यक्ति अंधविश्वास में, बहुत सारे प्रलोभन में, मन घड़त मार्केट में जो नए नए प्रोपेगेंडा चल रहे हैं उसमें फंसकर अपने पैसों का भी नुकसान करता है, अपने चरित्र का नुकसान करता है, अपने जीवन शैली का भी नुकसान करता है। तो इसलिए अंक ज्योतिष के माध्यम से आप बहुत सीधे सरल तरीके से बातों को समझ भी सकते हैं और उसका पूर्ण फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, किस तरीके से वो हमारे पे और हमारे आसपास के वातावरण पे इफेक्ट करती है, वो भी आपने बता दिया। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आपसे और भी बातें जारी रहेगी। हम अलग अलग टॉपिक पे दर्शकों की पसंद के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।